हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 53 सूरह अन-नज्म को हिंदी में सुनेंगे। तुम्हारा साथी मुहम्मद सल न गुमराह हुआ और न बहका, गवाह है तारा जब वह नीचे को आए, और न वह अपनी इच्छा से बोलता है। वह तो बस एक प्रकाशना है जो की जा रही है, उसे बड़ी शक्तियों वालों ने सिखाया, इससे रीति वालों ने। अतः वह भरपूर हुआ इस हाल में कि वह क्षितिज के उच्चतम छोर पर है। फिर वह निकट हुआ और उतर गया, अब 2 कमानों के बराबर या उससे भी अधिक निकट हो गया। तब उसने अपने बंदे की ओर प्रकाशना की, जो कुछ प्रकाशना की। दिल ने कोई धोखा नहीं दिया जो कुछ उसने देखा। अब क्या तुम उस चीज पर झगड़ते हो जिसे वह देख रहा है? और निश्चय ही वह उसे एक बार और सिदरतुल मुंतहा अर्थात परली सीमा के बेर के पास उतरते देख चुका है। उसी के निकट जन्नतुल मावा अर्थात ठिकाने वाली जन्नतें हैं। जबकि छा रहा था उस बेर पर जो कुछ छा रहा था। निगाहें न तो टेढ़ी हुई और न हद से आगे बढ़ी। निश्चय ही उसने अपनी रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो क्या तुमने लात और उज्जा और तीसरी एक और देवी मनात पर विचार किया? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और उनके लिए बेटियां? तब तो यह बहुत बेढंगा और अन्यायपूर्ण बंटवारा हुआ। वे तो बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। वे तो केवल अटकल के पीछे चल रहे हैं और उनके पीछे जो उनके मन की इच्छा होती है। हालांकि उनके पास उनकी रब की ओर से मार्गदर्शन आ चुका है। क्या उनकी देवियां उन्हें लाभ पहुंचा सकती है, या मनुष्य वह कुछ पालेगा जिसकी वह कामना करता है? आखिरत और दुनिया का मालिक तो अल्लाह ही है। आकाशों में कितने ही फरिश्ते हैं, उनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी। यदि काम आ सकती है तो इसके पश्चात ही कि अल्लाह अनुमति दे जिसे चाहे और पसंद करे। जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे फरिश्तों को देवियों के नाम से अभिहित करते हैं। हालांकि इस विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं। वे केवल अटकल के पीछे चलते हैं। हालांकि सत्य से जो लाभ पहुँचता है वह अटकल से कदापि नहीं पहुँच सकता। अतः तुम उसको ध्यान में न लाओ जो हमारे जिक्र में मुंह मोड़ता है और सांसारिक जीवन के सिवा उसने कुछ नहीं चाहा। ऐसे लोगों की ज्ञान की पहुंच बस यहीं तक है। निश्चय ही तुम्हारा रब ही उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया, और वही उसे भी भली भांति जानता है जिसने सीधा मार्ग अपनाया। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की है उन्हें उनके किए का बदला दे, और जिन लोगों ने भलाई की उन्हें अच्छा बदला दे। वे लोग जो बड़े गुनाहों और अश्लील कर्मों से बचते हैं। यह और बात है कि संयोगवश उनसे कोई छोटी बुराई हो जाए। निश्चय ही तुम्हारा रब क्षमाशील में बड़ा व्यापक है। वह तुम्हें उस समय से भली भांति जानता है जबकि उसने तुम्हें धरती से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओ के पेटों से भ्रूण अवस्था में थे। अतः अपने मन की पवित्रता और निखार का दावा न करो। वह उस व्यक्ति को भली भांति जानता है जिसने डर रखा। क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने मुंह फेरा और थोड़ा सा देखकर रुक गया? क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वह देख रहा है, या उसको उन बातों की खबर नहीं पहुँची जो मूसा की किताबों में है, इब्राहिम की किताबों में है, जिसने अल्लाह की बंदगी का पूरा हक अदा कर दिया। यह कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और यह कि मनुष्य के लिए बस यही है जिसके लिए उसने प्रयास किया, और यह कि उसका प्रयास शीघ्र ही देखा जाएगा, फिर उसे पूरा बदला दिया जाएगा, और यह कि अंत में पहुंचना तुम्हारे रब की ओर ही है, और यह कि वही है जो हंसाता और रुलाता है, और यह कि वही है जो मारता और जिलाता है, और यह कि वही है जिसने नर और मादा के जोड़े पैदा किए एक बूंद से जब वह टपकाई जाती है, और यह कि उसी के जिम्मे दोबारा उठाना भी है, और यह कि वही है जिसने धनी और पूंजीपति बनाए, और यह कि वही है जो सेरा नामक तारे का रब है, और यह कि वही है उसी ने प्राचीन आद को भी नष्ट किया और समुद्र को भी, किसी को बाकी न छोड़ा, और उससे पहले नूह की कौम को भी, बेशक वे जालिम और सरकस थे, उलट जाने वाली बस्ती को भी फेंक दिया। तो ढक लिया उसे जिस चीज ने ढक लिया। फिर तू अपने रब के चमत्कारों में से किस किस के विषय में संदेह करेगा? यह पहले के सावधान करताओं की सदृश एक सावधान करने वाला है। निकट आने वाली कियामत की घड़ी निकट आ गई। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उसे प्रकट कर दे। अब क्या तुम इस वाणी पर आश्चर्य करते हो और हंसते हो और रोते नहीं, जबकि तुम घमंडी और गाफिल हो? अतः अल्लाह को सजदा करो और बंदगी करो।